तो नमस्ते भाई और बहनों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं 22 अप्रैल 2025 को जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 निर्दोष हिंदुओं को उनका धर्म पूछकर मार दिया गया। उसके जवाब में भारत सरकार ने पाकिस्तान पर कुछ कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा जिस पर चर्चा हो रही है वो है इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि 1960 में साइन हुई थी। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या है। इंडस वाटर ट्रीटी क्यों बनी थी, किस चीज़ के लिए बनी थी, किसने बनाई थी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या भारत को इससे कुछ फ़ायदा है या कि पाकिस्तान को फ़ायदा है या पाकिस्तान को बड़ा नुकसान है। चलिए समझते हैं। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं, ये इंडस, झेलम, चेनाब, ये तीन जो मेन नदियां हैं, इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर में इन तीन नदियों की मेन बात होती है। बाकी रवि, ब्यास, सतलज, ये इनको इतना तवज्जो नहीं दिया गया। तो जैसे कि मैं बता पा रहा हूँ आपको, इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और वर्ल्ड बैंक इसमें मीडिएटर था। चलिए शुरू से देखते हैं। 1960 में एक युद्ध के बाद, जैसे अपने युद्ध के नहीं, पार्टीशन के बाद बहुत आवश्यकता पड़ी थी, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी एक भी नदी नहीं है जो पाकिस्तान में ओरिजिनेट होती हो, जिस कारण पूर्णतः पाकिस्तान की पूरी एग्रीकल्चर और पूरी आवाम इसी पे डिपेंडेंट थी। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि समुद्र का पानी तो पिएंगे नहीं, तो यही है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंडस इंडस वाटर की। तो इंडस रिवर जो है, ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में है, और इस ट्रीटी में मेनली वेस्टर्न रिवर्स, जिस रिवर्स की बात करते हैं, मेन रिवर्स की वेस्टर्न रिवर्स बोलते हैं उनको, जिसमें इंडस, झेलम और चेनाब, ये तीन मेन नदियाँ आती है, जिसको जिसको पाकिस्तान के अंडर में दिया गया, मतलब पाकिस्तान कंट्रोल करेगा इसको मोरलेस। और ईस्टर्न रिवर्स जिसमें आती है रवि, ब्यास और सतलज, जिसको इंडिया कंट्रोल करेगा। और ये इसमें कुछ झोलझाल ना हो इन सब का, क्योंकि पहले से ही पता है कि इंडिया पाकिस्तान की रिलेशन काफ़ी समय से अच्छे नहीं चल रहे। तो इसके लिए इनने एक ट्रीटी साइन करी थी, जिसमें मीडिएटर था वर्ल्ड बैंक, मतलब मध्यस्थक, जो बीच का आदमी रहता है वो था वर्ल्ड बैंक। अभी बहुत बात हो रही है इसकी 2025 के ये पहलगाम अटैक के बाद, क्योंकि होनी भी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पाकिस्तान हम जानते हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कितना अपनाता है। आइए देखते हैं। सो ओवरव्यू इंडस वाटर का, जैसे मैंने आपको बताया, कराची में साइन हुई थी 1960 में। वर्ल्ड बैंक मीडिएटर था। इसके बाद ये इक्वली 6 नदियों के बारे में बात हो रही है, जैसे अपन ने बात की। जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए, क्योंकि जैसे बात जानते हैं एशियन कंट्रीज है, एशियन कंट्रीज में इंडस्ट्रीज बहुत सेटअप होती है, तो इस चीज़ के लिए ये अपन ने पहले बात कर ली है। ये कुछ ईस्टर्न रिवर्स, ये वेस्टर्न रिवर्स, ये है पाकिस्तान के अंडर, ठीक है। और ये वाली जो है ये इंडिया के अंडर में, ये सारी। अब बात ये फंसती है, इंडिया के अंडर में पाकिस्तान के अंडर में मतलब क्या है इसका? निकलती तो सारी इंडिया से ही है। हाँ, वो बात सही है, सारी इंडिया से निकलती है, पर पाकिस्तान को कुछ प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वो भी एक देश है, उनको भी एक देश चलाना है, इसलिए उनके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं। कि हिस्ट्री जैसे अपन देख सकते हैं, यहाँ पे हिस्ट्री, मोहम्मद अयूब खान, यहाँ पे लिखा है मोहम्मद अयूब खान, जो कि प्रेसिडेंट थे उस टाइम के पाकिस्तान के, और जवाहरलाल नेहरू जो कि प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, और WAB मतलब जो बीच का आदमी था, ये वर्ल्ड बैंक था बीच का आदमी, और ये 1 अप्रैल 2060 से 1960 से इसमें आई थी मूवमेंट में। कॉन्फ्लिक्ट इसलिए हुआ था क्योंकि इरिगेशन को लेके मेन प्रॉब्लम थी यहाँ पे। इंडिया पाकिस्तान में इरिगेशन के लेके कैनल सप्लाईज, और इंडियन टेरिटरी में आती है तो कौन कितना पानी यूज करेगा, कुछ कंट्रोल नहीं था किसी के ऊपर भी। इंडिया चाह रहा है तो रोकेगा, नहीं चाहेगा तो पाकिस्तान को कुछ एक ठोस वो चाहिए था कि हाँ,
अब हम विश्वास कर सकते हैं कि हाँ, इसलिए ये ट्रीटी बनाई गई थी। जैसे कि अपन देख सकते हैं सतलज, ब्यास और ये नदीन इंडिया पंजाब में से जाती है नदी है ये, यहाँ से निकलने के पहले। ये जैसा अपन देख सकते हैं ये हो गई राबी, ब्यास और सतलज। ये नदियाँ ऐसी हैं, इंडिया चाहे जैसे इसको यूज करे, चाहे इसका पानी रोक दे या नहीं जाने दे या कुछ भी करे, चेनाब को हटा देते, रवि, ब्यास और सतलज, बस तीन इनको रोक के इंडिया कुछ भी करे, नदियों का कुछ भी करे, पानी शायद पूरा यहाँ ले ले या कुछ भी करे, इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं। पाकिस्तान में कुछ नहीं बोल सकता। इंडिया इज सोलली रिस्पॉन्सिबल ऑल थ्री ऑफ दिस रिवर्स। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इंडस, झेलम एंड चेनाब, हियर कम्स द कंट्रोवर्सी। पाकिस्तान के हिसाब से, और पाकिस्तान के हिसाब से नहीं, IWT मतलब इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से, इंडिया, चूंकि ये नदियां मेजोरिटी में इंडिया से ओरिजिनेट होकर इधर से जाती है, इंडिया इस पे मतलब फुल्ली कंट्रोल नहीं रख सकता। इसको जरूरी है फ्लो होने देना पाकिस्तान में, पर इस पे जैसे डैम बनाना है या कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट के लिए यूज करना है या थोड़ा बहुत पानी इधर उधर डेविएट करना है, वो कर सकता है। बाकी आप बोलोगे कि इसको पूरा रोकने की बात करें तो संभव नहीं है। क्योंकि अगर अपन प्रैक्टिकली देखें तो ये नदियां कोई छोटी मोटी ऐसा नदियां अपने घर का तालाब नहीं है कि रोक दिया इसको और बस पानी रुक गया, इधर डेविएट कर दिया, ये एक टंकी में स्टोर कर लिया 1000 लीटर की, ऐसा नहीं है। ये बहुत मैसिव रिवर है, रोक भी दिया पानी, जम्मू कश्मीर फ्लड से भर जाएगा, जम्मू कश्मीर में बहुत सारे फ्लैश फ्लड्स आ जाएंगे, पूरी बाढ़ जैसी सिचुएशन हो जाएगी, कुछ हाथ नहीं लगेगा, उल्टा नुकसान होगा। अब भी अगर इसको कम्प्लीटली रोकना है तो इंडिया को उसके लिए बहुत टाइम लगेगा, बहुत दशकों लग जाते हैं मैं तो बोलूँगा, क्योंकि कैनाल्स बनाने रहती है, प्रॉपर ये सिस्टम बनाने रहते हैं कि पानी कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, किधर से किधर जाएगा, कब कितना पानी किसको मिलेगा, वो सब करना रहता है। तो इसलिए ये संभव नहीं है। बात रही वैसे ही झेलम, मेन प्रॉब्लम इंडस की है, क्योंकि इंडस ही वो नदी है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तान में इंडस ही जा रही है। इंडस इज द लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान अभी बीच में बयान भी आए थे कि या तो पानी या तो खून खून बहेगा। ये पाकिस्तान के रेल मिनिस्टर ने फॉर ये दिया था बयान, और जो कि पहले प्रिडिक्टेबल भी था, क्योंकि हमें पता था आने वाले टाइम पे वाटर को लेके वॉर होगी। और अगर अपन देखें एक समय के लिए, अगर मान लिया अपन ने कि हाँ, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया पूरा और सब कैनाल्स बन गए, रिजर्वॉयर्स बन गए और भारत सक्षम हो गया पूरे पानी को डिविएट करके इंडिया में ही रोकने का, ठीक है। पर फिर पाकिस्तान और चाइना, ये दोनों हैं बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। अगर ये दोनों हैं बेस्ट फ्रेंड्स, हमने रोक दिया पाकिस्तान का पानी, तो पाकिस्तान तो प्यासा मर जाएगा। और इससे इसलिए कुछ ना कुछ तो करेगा वो, और सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ तो आपको समझ गया होगा, वॉर करेगा, वॉर के लिए तैयार रहेगा। पर चाइना भी फिर कुछ ना कुछ कदम उठाएगा। चाइना क्या करेगा, जैसे ब्रह्मपुत्र जो नदी आप जहाँ से देख सकते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी, ये चाइना से ओरिजिनेट होते होते आती है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया में। नॉर्थ ईस्ट की पूरी लाइफलाइन ही इस ब्रह्मपुत्र नदी पर टिकी हुई है। ना ही सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की, बांग्लादेश सहित अगर चाइना ने ये रोक दिया तो नॉर्थ ईस्ट हमारा पूरा सूख जाएगा। इसलिए क्योंकि हम निचले स्टेट पे आते हैं, जैसे पाकिस्तान हमारे इधर से इधर निचले स्टेट पे आता है, ये हम चाइना के लिए इधर निचले स्टेट पे आते हैं। सिंपल सी बात है। तो ये एक बेवकूफ़ी का काम होगा अगर पाकिस्तान और अगर चाइना बीच में आया, क्योंकि वो अब चाइना ने भी रोक दिया तो इंडिया भी रिटेलिएट करेगा ही सही ना। अब इंडिया ऐसा तो है नहीं कि 10 लीटर पानी की बोतल पहुंचा दी वहाँ पे, ऐसा तो होगा नहीं ना। तो देखिए आप यहाँ पर लिखा सब कि, और इंडस वाटर ट्रीटी में चलिए मेन ट्रीटी जानते हैं अपन, ये बात तो हो गई, अपन ने मैप समझ लिया, लोकेशन समझ ली, क्या ये थी ये समझ लिया, वाटर शेयरिंग का मैंने बता दिया आपको। डिस्प्यूट रिजॉल्व कैसे होगा ये था मेन, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान है, डिस्प्यूट की बात तो करनी पड़ेगी। डिस्प्यूट रिजॉल्व 3 लेवल में ये हुआ था, 3 लेवल कमीशन बने थे। फर्स्ट की परमानेंट इंडस कमीशन बनाने के लिए एक प्रस्ताव आया था, जो कि बना भी था, परमानेंट इंडस कमीशन, जिसमें दोनों साइड के, पाकिस्तान के भी और इंडिया के भी,
दोनों साइड के कुछ कुछ मेंबर्स रहेंगे, जिससे कि ये एक फेयर और मतलब सबकी नज़रों में सही रहे ये कमीशन। अगर कुछ और इन दोनों के हिस्से भी नहीं होता है, क्योंकि जैसे हमें पता है ये काफ़ी सालों से रिलेशन अच्छे नहीं रहे हैं, तो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा अपॉइंट किया होगा। ये डिसाइड करना था कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है, ठीक है। और अगर फिर भी नहीं होता है और भी कुछ इशू आते हैं, कुछ लीगल कार्रवाई होती है, तो आर्बिट्री ट्रिब्यूनल कॉल्ड, और ये भी वर्ल्ड बैंक डिसाइड करेगा। मतलब ये दोनों पॉइंट मान लीजिए वर्ल्ड बैंक के हाथ में है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट वर्ल्ड बैंक के हाथ में। अगला अगर अपन देखें तो जैसे कि इसमें लिखा है वही है कि कैसे क्या बनेगा, कैसे क्या, और लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 कैसे कैसे आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब इसमें ये लिखा था कि दोनों पार्टीज को मंथली डाटा एक्सचेंज करना पड़ेगा और रिवर वाटर यूज, मतलब कौन कितना पानी यूज कर रहा है, खासकर इंडिया के लिए है। तो ये पाकिस्तान में जा रहा है, कौन पूछ रहा है फिर कितना कौन पानी यूज कर रहा है। इंडिया को डाटा शेयर करना है कि कितना पानी आप यूज कर रहे हैं, आपको मिनिमम फ्लो इतना बनाए रखना पड़ेगा। अगर आप डैम बना रहे हैं तो डैम में इतना फ्लो रखना पड़ेगा कि पाकिस्तान को डाउन स्ट्रीम ना हो सके। ये सब थे फ्यूचर कॉपरेशन वगैरह, सब सब जो भी था। अब देखते कि ट्रीटी में दिन साल दर साल चेंजेस कैसे आए। तो सबसे पहले अपन बात करें 2013 में, जब किशनगंगा डैम बना था झेलम ट्रिब्यूटरी पे। इसने बहुत आउटरीच लिया था कि पाकिस्तान के राइट चले जाएंगे, पाकिस्तान डाउन स्ट्रीम राइट्स में आ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि इंडिया एक न्यूट्रल स्टेट है शुरू से। लेकिन जब 2016 में उरी अटैक हुआ तब इंडस कमीशन मीटिंग रद्द कर दी गई, और यही बोला कि यार अगर ऐसा चलता रहेगा तो भाई हम साथ साथ कैसे कर सकते हैं सब। 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें आप सभी को पता होगा हमारे देश के 40 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे, जिसमें साफ साफ पाकिस्तान का हाथ था, जिसमें इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक भी करी थी। और ये बालाकोट अटैक करा था, इसमें बालाकोट ने स्ट्राइक करी थी, ठीक है। ये भी था, एक्सक्लेट किया था। इन सब चीजों ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंशन की तरफ ले जाते हुए एक्सक्लेट किया था। जैसे यहाँ पे टाइमलाइन 2013, 16, 19, 22, 23, 24 और आखिरी में आते आते 25 पोस्ट पहलगाम अटैक। तो इंडिया ने फाइनली अनाउंस कर दिया प्योर सस्पेंशन ऑफ ट्रीटी ऑफ ऑब्लिगेशंस। मतलब जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉटम टेररिज्म नहीं खत्म करेगा तब तक के लिए हम ट्रीटी सस्पेंड कर देंगे, ऐसा है। और मैं ट्रीटी सस्पेंड का मतलब समझा दिया, जैसे पानी रोक नहीं सकते। बाकी अब हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अब हम जवाबदार नहीं, किसी भी चीज़ के लिए आंसरेबल नहीं है कि हम किस चीज़ को कितना पानी यूज़ कर रहे हैं। हम चाहे पूरा पानी तो नहीं, पर हम चाहे कुछ भी डैम बनाए, हम चाहे थोड़ा उसके ट्रिब्यूटरीज बना दे, दूसरी कैनाल्स बना दे, इधर इंडस वाटर को और ले ले। हम ऑब्लिगेट नहीं है थोड़े वाटर मेंटेन करने के लिए आपके डैम में, ठीक है। ये पाकिस्तान को बता दिया गया है साफ साफ दो टुक शब्द में। पीसफुल रिन्फोर्समेंट ये तो ठीक है, सब ठीक है। अब इस पे इम्प्लीकेशंस क्या होंगे पाकिस्तान पे अगर अपन ने पानी रोक दिया तो। अगर मान लीजिए एक टाइम के लिए रोक दिया तो, जैसे कि मैंने बताया 80% ऑफ इंडस वाटर फ्लोज टू फॉर क्रूशियल एग्रीकल्चर, इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर इन पंजाब एंड सिंध। मतलब एग्रीकल्चर, इरिगेशन और इंडस्ट्रीज के लिए, आप समझिए इंडस्ट्रीज के लिए, अगर इंडस्ट्रीज को एग्रीकल्चर को ही पानी नहीं मिलेगा तो कोई भी कंट्री की इकोनॉमी ऑब्वियस सी बात है कोलैप्स होगी ही होगी। मेजर सिटीज लाइक कराची, लाहौर, मुल्तान सीधे सीधे इन इंडस वाटर के पानी पे ही निर्भर है। और अगर देखा जाए तो 23% टू जीडीपी सपोर्ट 68% रूरल पॉपुलेशन, 93% ऑफ इरिगेशन टू वाटर। 93% रूरल पॉपुलेशन इरिगेशन के लिए बस इंडस वाटर पे डिपेंडेंट है। इरिगेशन की बैकबोन टूट जाएगी, बार बार वही बात है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट अगर आपके वो राज्य में, आपके देश में पानी ही नहीं है तो आपकी इकोनॉमी चलेगी कैसे। आपने देखा होगा गर्मी के दिन चल रहा है, थोड़ा सा पानी नहीं आता, थोड़ी देर के लिए पानी नहीं मिलता तो कैसा हो जाता है। अब 80% अगर किसी कंट्री के पानी रोक देगी तो क्या होगी उसकी हालत। ऑब्वियसली बात है कि वॉर होना फिर संभव ही है। एग्जिस्टिंग वाटर क्राइसिस पाकिस्तान, क्योंकि अभी ग्राउंड वाटर भी नहीं पाकिस्तान के पास, जिस हिसाब से उसकी हैबिटेशन है उधर नहीं है, रहता नहीं है। एंड वीक स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी उनके पास स्टोरेज के लिए भी कोई ढंग का वो नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। लिमिटेड स्टोरेज है,
ये जैसे कि हम देख सकते हैं लॉस ऑफ सिक्योरिटी, तो ठीक है। अब इंडिया को क्या फ़ायदा होगा इससे अगर इंडिया कंट्रोल कर पाता है पाकिस्तान के पानी को, ठीक है। इंक्रीज ओवर वेस्टर्न रिवर्स, मतलब हम और अपने दूसरे राज्यों को जैसे पंजाब हरियाणा इधर और अच्छा पानी पहुंचा सकते हैं और इरिगेशन के लिए, जैसे कि और जो ज़रूरत है वो कम कर सकते हैं। कैसे? रबी, चेनाब और इंडस रिवर, इससे कर सकते हैं। अभी सतलज, ब्यास और ये रिवर है, इनसे भी कर सकते हैं। अभी क्या हो रहा है, ये जो रिवर है बाकी की, जैसे ये वाली जो रिवर है रवि, ये हम इसका पूरा पानी नहीं यूटिलाइज कर पा रहे क्योंकि हो जाता है। अभी थोड़ा बहुत यूज़ कर रहे हैं और बाकी ठीक है जाने दो, बीच में दे दो पाकिस्तान को, जाने देते हैं। अभी कुछ हमको ये नहीं है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अभी अगर इंडिया का ऐसा स्टैंड है कि पूरा पानी ये तो पूरा ही रोकना है, जितना हिस्से का है वो तो कुछ नहीं जाने देना है, इस पे भी करेंगे। हमारे वाटर मिनिस्टर आप बोल सकते हैं, उनने बोला है, इंडिया के वाटर मिनिस्टर ने, कि हम एक बूंद भी पानी पाकिस्तान को देने के पक्ष में नहीं है। सस्पेंशन ऑफ साइट विजिट्स, अब साइट विजिट्स नहीं होंगी, मतलब जैसे जो पहले पाकिस्तान ऑफिशियल आके देखते थे हाँ कौन सा पावर प्लांट बन रहा है, क्या हो रहा है, ये हो रहा है, नहीं कुछ नहीं। अभी आप आपके देश में, हम हमारे देश में, ठीक है। इसके बाद लिमिटेड इम्प्लीकेट पावर, शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेट बिकॉज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो एट द एंड यही है, पूरे वार्तालाप का कंक्लूजन एट द एंड यही निकलेगा कि पाकिस्तान अगर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं अप्लाई छोड़ेगा तो इसका बहुत बुरा खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, ये बहुत बड़ी लाइन बोली है। खून और पानी एक साथ नहीं जा सकता। आप हमसे पानी भी लोगे, आप हमारा खून भी बहाओगे, ये कहीं से कहीं तक एक्सेप्टेबल नहीं है। इतने में तो इसराइल ने पैलेस्टीन पे हमला किया था, फ्री पैलेस्टीन के नारे लगने चालू हो गए थे, अगर आपको पता हो तो। वहाँ के सिटीजन के साथ ये हुआ था। तो इंडिया बहुत ही पीसफुल कंट्री है, हमेशा रही है, हमने कभी किसी पर अटैक नहीं किया। पर अगर कोई छेड़ेगा तो ऑब्वियस वो सही बात है, इंडिया इट इज़ न्यू इंडिया, ठीक है। सो इसी आज की वीडियो के साथ से विदा लेना चाहता हूँ और उम्मीद है कि वापस किसी नए वीडियो में मिलेंगे और आपको ऐसे ही इसके ऊपर गाइड कर देंगे। धन्यवाद।